एक मित्र ने पूछा है कि विचार मुक्त हम कैसे हों। इसी से मिलते जुलते 2-3 सवाल और हैं, मैं इकट्ठे ही उनका जवाब दे रहा हूं। जैसे ही आपने सोचा कि विचार मुक्त होना है, आपने तय कर लिया कि विचारों से आपकी शत्रुता है, दुश्मनी है, उनको खत्म करना है। जैसे ही आपने यह द्वेष भाव अपनाया, एक लड़ाई शुरू हो गई, एक अंतर संघर्ष, इनर कॉन्फ्लिक्ट। आप अपने ही भीतर लड़ने लगे। ये आपका ही मन है जिसमें विचार चल रहे हैं, और ये आपका ही मन का दूसरा हिस्सा जो कह रहा है कि विचार नहीं होना चाहिए। इस संघर्ष में कोई कैसे जीतेगा? करीब करीब ऐसा हुआ मेरा बायां हाथ और दाएं हाथ का झगड़ा हो जाए और दोनों एक दूसरे पे हमला कर दें और लहूलुहान कर दें एक दूसरे को। कौन जीतेगा, बायां कि दायां? कोई भी नहीं जीतेगा। इस पूरी प्रक्रिया में मैं हार जाऊंगा, मैं थक जाऊंगा, मेरा नुकसान होगा, समय बर्बाद होगा। कभी भी अपने भीतर इनर कॉन्फ्लिक्ट ना करें, अंतर संघर्ष ना करें। ये कौन है जो कह रहा है विचार मुक्त होना है? यह भी मन ही है, और विचार कहाँ चल रहे हैं? वो भी मन में चल रहे हैं। दो विपरीत चीजें आपके भीतर एक दूसरे से लड़ने में लग गई। आपका समय और आपकी शक्ति बर्बाद होगी और कुछ नहीं होगा, और बहुत निराशा हाथ लगेगी कि जो लक्ष्य मैंने साधा था वो नहीं हो पाया। इस भूल में कभी ना पड़ो। निर्विचार की अवस्था साधी नहीं जा सकती, वो ध्यान का परिणाम है। ध्यान यानी होश, अवेयरनेस, समग्रतापूर्वक जीना, अत्यंत जागरूकतापूर्वक अपने कर्मों को करना। आपको अगर कुछ करना है तो ये करो। अभी आप मुझे सुन रहे हो तो परिपूर्ण होश के साथ, टोटलिटी के साथ सुनो। जब आप चल रहे हो खूब खूब सजग होकर चलो, सिर्फ चलने के प्रति आपका होश हो। जब आप स्नान कर रहे हो, कृपया करके स्नान का मजा लो। बी टोटली देयर। उस क्षण में वो शावर से पानी की बूंदें गिर रही हैं, आपकी त्वचा को स्पर्श कर रही हैं, उनकी ठंडक अथवा उष्णता का आनंद लें। भूल जाएं पिछली सब बातें, भूल जाएं आगे के ख्याल। न भूत न भविष्य, वर्तमान का यह क्षण, ये स्नान ही सब कुछ हो जाए। आप पाएंगे आपका स्नान भी एक ध्यान बन गया। आप चाय पी रहे हैं कि भोजन कर रहे हैं, पूर्णता से भोजन करें। डिवाइडेड नहीं, स्प्लिट नहीं, खंड खंड में बटे हुए नहीं, बिल्कुल अखंड होके। आपने सन्यासियों का एक नाम सुना होगा अक्सर, स्वामी अखंडानंद। बड़ा प्यारा नाम है। जो व्यक्ति अखंड हो गया वही आनंद में हो सकता है, वही अपना स्वामी, अपना मालिक हो सकता है। सामान्य व्यक्ति खंड खंड में टूटा टूटा है, उसके भीतर कई हिस्से हैं, वो सब आपस में एक दूसरे के प्रति संघर्ष में, लड़ाई में पड़े हैं। जो भी करो परिपूर्ण होशपूर्वक करो, इसको साधो। निर्विचारता इसका परिणाम है, उसको हम सीधा नहीं साध सकते। ये करीब करीब ऐसा है, कोई किसान कहे कि मैं भूसा उगाने की बहुत कोशिश कर रहा हूं, भूसा बोया था, खाद पानी डाला, कुछ होता ही नहीं, कुछ आता ही नहीं। क्या भूसा बोने से भूसा आएगा? नहीं। भूसा एक बाई प्रोडक्ट है। गेहूं बोया जाता है, गेहूं की फसल उगाई जाती है, भूसा अपने आप आता है, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता। अगर हम सीधा भूसा को बोएंगे तो वो भूसा भी सड़ जाएगा जो हमने बोया था, और बड़ा फ्रस्ट्रेशन, विषाद हाथ में आएगा कि हम असफल हो गए। ऐसी भूल ना करना। तो गेहूं बोने से मेरा क्या तात्पर्य है? ज्यादा ध्यानपूर्वक, होशपूर्वक, समग्रता से अपने दैनंदिन के कार्यों को करो। अपने सारे क्रियाकलापों को अत्यंत होशपूर्वक, प्रेमपूर्वक, प्यार से, गौर से करो। छोटे से छोटे काम को, तुम घर में झाड़ू लगा रहे हो, कि बर्तन धो रहे, कि रोटी बेल रहे, कि बच्चों का पालन पोषण कर रही, जो कुछ भी, उसको पूरा आनंद लेते हुए पूरे होश के साथ करो। ऐसी ध्यानपूर्ण जीवन जिसकी शैली हो गई, उसके मन से विचारों की भीड़ विदा हो जाती है।
क्योंकि विचारों की भीड़ या तो अतीत के बारे में हो सकती, जो बातें हो चुकी, हम उनकी स्मृति को बार बार सोचते रहते हैं। जैसे भैंस जुगाली करती ना, एक बार खाना खा लिया फिर निकाल के फिर उसी को चबाती रहती है, ऐसे ही हमारी मेमोरीज, स्मृतियां हैं अतीत की, हम उन्हीं की जुगाली करते रहते हैं। या फिर विचार होते हैं भविष्य के, कुछ कल्पनाएं, कुछ सपने, कुछ महत्वाकांक्षाएं, योजनाएं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। जो व्यक्ति वर्तमान के क्षण में आ गया, अगर वो चाय पीते हुए चाय पी रहा है, बस उसकी खुशबू, उसके स्वाद का मजा ले रहा है, तो विचार की इसमें कहां जरूरत है? विचार तो तब आएगा जब आप कल वाली चाय से तुलना करने लगे, या आप भविष्य की कोई योजना बना लगे कि चाय ऐसी नहीं होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, इसमें दूध कम है, शक्कर ज़्यादा हो गई है, और बेहतर चाय होनी चाहिए, इसमें इलायची की खुशबू होती तो और अच्छा होता, तब आप विचार लग। लेकिन जब आप विचार कर रहे हो तब आप इस चाय से चूक गए। आपने क्रियाकांड स्वरूप चाय गुटकी निकल गए, आपको कुछ पता नहीं चला उसका, आपने उसका मजा नहीं लिया। अपने प्रत्येक कर्म को हम पूजा बना सकते हैं। वर्क बिकम्स वर्शिप, अगर हम उसमें ध्यान जोड़ दें, होश जोड़ दें। इसका उल्टा नहीं हो सकता। पूजा को अगर तुमने कर्म बनाया तो वो सब क्रियाकांड थोथा हो जाता है, लेकिन हर कर्म को पूजा बनाया जा सकता है। और विधि क्या होगी? अत्यंत होशपूर्वक, बहुत प्यार से, पूजा के भाव से अपने सारे कामों को करो, तब तुम हमेशा वर्तमान के इस क्षण में होगे। आगे पीछे तुम्हारा चित्त नहीं जाएगा, तो विचार चलने की गुंजाइश कहाँ बची? निर्विचार अपने आप फलित होगा। लेकिन ये भूसे की तरह आया, हम इसको साधने के लिए नहीं चले थे, ये हमारा लक्ष्य नहीं था। हमारा लक्ष्य तो गेहूं था। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये विचार रहित होने को आप लक्ष्य मत बनाइए, लक्ष्य बनाइए ध्यानपूर्ण होने को। अभी कल ही मैं एक चुटकुला पढ़ रहा था। एक पति ने टीवी देखते हुए, खाना खाते हुए अपनी पत्नी पर चिल्लाकर कहा पत्नी से कि खाना बनाते समय तो मोबाइल ना चलाया करे, कैसा कैसा खाना बनाती हूं, आज सूप में न टमाटर है, न धनिया है, न मिर्च नमक है, कुछ भी नहीं। पत्नी बोली, सुनो जी, मैं भी तुमसे कई बार कह चुकी हूं, खाना खाते समय मोबाइल ना चलाया करे। तुम अपने टोस्ट को सूप की जगह पानी के साथ खा रहे हो, उस सूप की कटोरी तो बगल में रखी है। हमारी सब चीजें ऐसे ही हो गई, अस्त व्यस्त। हर जगह मोबाइल घुसाया है बीच में, टीवी भी चल रहा है, मोबाइल पर व्हाट्सएप भी चल रहा है, खाना भी खा रहे हो। क्या खाक तुम खाने का स्वाद ले पाओगे? याद करो उपनिषद के ऋषियों को, जिन्होंने कहा अन्नम ब्रह्म, उन्होंने भोजन के स्वाद में भी परमात्मा को जान लिया होगा। लेकिन उसके लिए तो बड़ी समग्रता के साथ, होश के साथ, प्यार के साथ, पूजा भाव के साथ ऐसे भोग लगाना जैसे तुम परमात्मा को भोग लगा रहे हो। ये शरीर तुम्हारा मंदिर है। इस ढंग से चलो। निर्विचार की अवस्था एक बाई प्रोडक्ट की तरह तुम्हारे पीछे पीछे छाया की भांति आएगी।